प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को बड़ी आशीष से बरकत दी। आप थंबनेल देख के जो जान चुके होंगे कि आज का विषय हमारा क्या है। आज का हमारा विषय है पराई बोलियां, यानी गैर भाषाएं। अब हम परमेश्वर के कलाम में से ये जानेंगे कि गैर भाषाएं क्या हैं और इन्हें क्यों बोला जाता है और ये किस कारण के लिए परमेश्वर ने ये वरदान जो है लोगों को दिया है। जब हम पहला कुरिन्थियस उसका 14 अध्याय में परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है संत पौलुस के द्वारा कि पराई बोलियों का क्या मतलब है। बाइबल में लिखा कि 2 प्रकार के वरदान हैं। उनमें से एक वरदान के बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगी, वो है पराई बोलियां, गैर भाषाएं। अब आप सभी जानते हैं कि गैर भाषाओं को लोग कैसे बोलते हैं। आपने चर्चेस में देखा होगा, आपने किसी की प्रार्थना में देखा होगा कि जब लोग प्रार्थना करते तो वो वैसे भाषाओं का यूज करते हैं। ये भाषाएं जो हैं ये कब परमेश्वर ने लोगों को दी, तो हम जब पढ़ते हैं रसूलों के कर्तव्य उसका 2 अध्याय, तो वो 2 अध्याय में जो है पेंतिकोस्त के दिन के बारे में लिखा है। पेंतिकोस्त वो दिन था जब चेले जो थे प्रभु के वो प्रार्थना कर रहे थे और चेलों पर खुदा का आत्मा जो था उतरा था परमेश्वर के वायदे के अनुसार। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा वो मददगार था जिसे परमेश्वर ने भेजा। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा उन पर ठहरा तो चेलों में से बहुत से जो है गैर भाषाओं में बातें करने लगे। अब वहां पर जो थे बहुत सारे देशों से, इलाकों से, नगरों से, शहरों से बहुत से लोग वहां पर एकत्रित थे। जैसे कि आज भी इज़राइल में लोग जाते हैं वो वहां पर देखने के लिए, वहां पर प्रभु की वर्शिप करने के लिए वो उन स्थानों को देखने जाते हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। तो वो सारी उन चीज़ों को देखते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग यरूशलेम में आए थे क्योंकि वो एक त्योहार के दिन भी थे। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जब चेलों पर उतरा और वे गैर भाषाओं में बात करने लगे, वहाँ पर अलग अलग लोग थे। कोई इटली से आया था, कोई फ्रांस से आया था, कोई कहीं से आया था। तो बाइबल में लिखा है कि वो लोग जब उन्होंने उनको बोलते हुए सुना, गैर भाषाओं में बातें करते हुए, तो बाइबल में लिखा उन्होंने उनकी बातों को अपनी भाषाओं में समझा। मान लो अगर वहाँ पर कोई पंजाबी है बंदा जो पंजाबी बोलता है, तो उसने उस भाषा को अपनी भाषा में जो है सुना, उसने उसे पंजाबी में सुना। अगर कोई वहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलता है तो उसने इंग्लिश में सुना। अगर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इटालियन में बोलता है तो उसने अपनी भाषा में उसे सुना। हालेलुया। तो गैर भाषाओं का मतलब क्या है? अब हम सुनते हैं, हमने भी उन भाषाओं को सुना है, पर हमने कभी भी अपनी भाषाओं में उन्हें समझा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग समा था, आज का अलग समा। वो स्टेटमेंट से परमेश्वर परे नहीं होता। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने गैर भाषाओं में बात की तो परमेश्वर ने उनकी बातों को लोगों पर भी जाहिर किया। अब गैर भाषा की बातें क्या हैं? बाइबल में लिखा जो व्यक्ति गैर भाषाओं में बात करता है वो परमेश्वर के साथ बात करता है। वो परमेश्वर के भेदों को
जाहिर करता है। यानी जो कुछ वो बोल रहा है वो भेद की बातें बोल रहा है। हालेलुया, वो भेद की बातों को बोल रहा है। अब बाइबल में लिखा कि जब वो गैर भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति गैर भाषाओं को बोलता है तो वो अपने विश्वास की उसारी करता है, ना कि सुनने वाले की। हालेलुया। तो ये बहुत सी बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं। ये टॉपिक जो है क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इस पर डिबेट होती है। कोई कहता है कि ये गैर भाषाएं नहीं हैं, और कोई कहता है ये गैर भाषाएं हैं जो आज दुनिया बोल रही है। पर परमेश्वर के कलाम में लिखा, जितने भी लोग अलग अलग देशों से आए थे उन्होंने अपनी भाषाओं में उन्हें जाना और सुना। क्योंकि गैर भाषा का मतलब ये नहीं है कि वो कोई अलग ही भाषा है, वो स्वर्ग की अलग भाषा, परमेश्वर ने एक अलग ही भाषा बनाई है, नहीं। वो इसी धरती की भाषाएं हैं जिनका अनुवाद किया जा सकता है। पौलुस ने कहा अगर तुम विश्वास संगत में पराई बोलियां बोल रहे हो तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अनुवादक नहीं है तो आप वहाँ पर गैर भाषाएं को बोलना जो है कम करें। आपने अगर बोलनी है तो हम आपको रोकते नहीं हैं। उसने कहा आप 2-3 शब्द बोल सकते हैं, पर इससे अधिक ना बोलें, क्योंकि ये इंसान जो सुनने वाला है उसके लिए ये सही बात नहीं है। क्योंकि वो लिखा, अगर मान लो 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग वहाँ पर गैर भाषाओं में बात कर रहे हैं। अब कोई ऐसा आम व्यक्ति, अविश्वासी जन जो है, प्रभु के कलाम में लिखा, वो चर्च में आता है, वो उन 10 बंदों को गैर भाषाओं में प्रार्थना करते सुनता है, तो क्या उससे वो समझ आ रहा है? बाइबल कहती नहीं। तो वो आपको क्या समझेगा? वो आपको पागल समझेगा। मेन मुद्दा क्या है कि जो आज लोग बोलते हैं वो बातें किसी भी तरह समझने वाली नहीं है, वो आपको समझ नहीं आएगी। पर जो पेंतिकोस्त के दिन गैर भाषाओं में जो है चेलों ने प्रार्थना की, वो समझने वाली थी। वो उन भेदों को जो बोल रहे थे लोग उनको समझ पा रहे थे। ये है गैर भाषा। ये गैर भाषा है जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार है। हालेलुया। तो ये समझने वाली बातें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम इस पर ध्यान नहीं करेंगे तो हमें ये बातें समझ नहीं आएंगी। पर प्रभु का कलाम कहता है ये ध्यान देने वाली बातें हैं। पौलुस ने कहा जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जो मैंने तुम्हें बताया है, इस पर ध्यान देना। यदि तू इस पर ध्यान नहीं देगा तो तुझ पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। तो तुझ पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। सो सच में ये ध्यान करने वाली बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये समझ चुके होंगे आप कि पराइयाँ बोलिए मीन्स कोई अलग भाषा नहीं, वही इससे धरती की भाषाएं हैं। इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। आपके पास एक अनुवादक होना चाहिए जो इसे ट्रांसलेट करे। अब जो लोग खुद इन भाषाओं को बोलते हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं कि वे क्या बोल रहे हैं? बाइबल में लिखा, बोलने वाला परमेश्वर से प्रार्थना भी करे कि वो उसे समझने का भी वरदान दे। क्योंकि जब तक आपकी प्रार्थना, आपका गीत गाना आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि से परे है, तब तक आपको उसका कोई लाभ नहीं है। तो क्या आप वचन के अनुसार, जैसा पौलुस कह रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, या आप समझ पा रहे हैं कि कोई क्या बोल रहा है? हालेलुया। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि इन बातों को समझा नहीं जा सकता, पर इंसान की स्टेटमेंट ये है कि ये बातें समझी नहीं जा सकती, इसे हम जान नहीं सकते हम क्या बोल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि गैर भाषाओं को बोलना
परमेश्वर के भेदों को प्रकट करना है। क्या वो प्रकट हो रहे हैं? क्या वो आप पर प्रकट हो रहे हैं? क्या आपके बोलने के द्वारा किसी पर प्रकट हो रहे हैं? हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर के कलाम में ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई हैं। जैसा परमेश्वर ने अपने दास को बताया है, उसने वैसा लिखा है। उसने कहा, तेरे गीत बुद्धि से हो, तेरी प्रार्थना बुद्धि से हो, तेरा संदेश जो तू दे वो बुद्धि से हो, वो दूसरों की विश्वास की उसारी करे। जो कुछ भी तू करे, जो कुछ भी, तेरी प्रार्थना भी दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है कि गैर भाषाओं में जो बात करते हैं वो परमेश्वर के भेदों को जाहिर करते हैं। तो ज़रूरी है ये जानना कि गैर भाषा है क्या, क्योंकि बहुत डिबेट होते हैं इस पर। तो परमेश्वर के कलाम में बहुत ही साफ ये लिखा हुआ है कि गैर भाषा का क्या मतलब है। पहला कुरिन्थियस उसका 14 अध्याय उसकी 18 आयत में संत पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप सबों से अधिक पराई बोलियां बोलता हूँ। अधिक मीन्स बहुत। अब गैर भाषा कितनी है? मैंने कहा कि वो इसी ही धरती की भाषाएं हैं, वो बोलियां हैं जिन्हें अनुवाद किया जा सकता है, यानी ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो जो पौलुस है वो अधिक बोलता है। हो सकता है वो पंजाबी में बोल रहा हो सकता है वो इंग्लिश में भी बोल रहा है, वो हिंदी में भी बोल रहा है, वो हर एक भाषा में बोल रहा है। ये क्या है? अनुवाद। ये गैर भाषाएं हैं जो गैर हैं बट समझने योग्य हैं। पौलुस ने कहा कि यदि कोई पराया बंदा जिसे मेरी बोली समझ नहीं आती और मुझे उसकी बोली नहीं समझ आती, वो मेरे लिए गैर है, वो मेरे लिए पराया है। तो जो ये बोलियां हैं, आपको आत्मा में मिली तो आप उन्हें समझ क्यों नहीं पा रहे? जबकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि ये समझने योग्य हैं, ये आपको समझ आ सकती है कि आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। मुझे इस बात से बाबुल बुर्ज की वो स्टोरी याद आती है कि जब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने बाबुल के बुर्ज को बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर वो एक ही बोली बोलते थे, वो एक ही कल्चर के थे। सो वो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रहकर वो काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं जो सबसे ऊंची वो बनाना चाहते हैं, जैसे आज बुर्ज खलीफा है। तो उन्होंने कोशिश की वो बहुत ऊंचा बुर्ज बनाए। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इस बात पर मीटिंग की अपने दूतों के साथ और उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि ये ऐसे काम करें। तो परमेश्वर ने क्या किया, वह धरती पर आए और उन्होंने सभी की भाषाओं में जो पहले वो एक ही भाषा बोलते थे, परमेश्वर ने कहा उन्हें अलग अलग भाषाओं में बांट दिया, उन्हें अलग अलग कल्चर्स में बांट दिया कि जब वो उन भाषाओं को बोलते थे जो परमेश्वर ने उन्हें वरदान के तौर पर दी, उन्हें अलग कर दिया। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब वो उन भाषाओं को बोलते थे तो उसको सुनने वाला उसे समझ नहीं पाता था, जिसके कारण वो अलग हो गए, उनका कल्चर अलग हो गया, उनके स्थान अलग हो गए और उनका काम जो वो कर रहे थे वो रुक गया। परमेश्वर ने भाषाओं को अलग अलग किया। आज दुनिया में अनगिनत भाषाएं हैं क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाई हैं। हालेलुया। सो ये समझने वाली बातें हैं।
परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को क्यों अलग किया। ये परमेश्वर की वो योजना है जो परमेश्वर ने आगे के लिए रखी है। परमेश्वर जानते थे मैं अपने लोगों को गैर भाषाओं का वरदान दूंगा। परमेश्वर ने धरती पर गैर भाषाएं बना दी, अलग अलग भाषाएं बना दी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ही ये भाषाएं हैं जो आप बोल रहे हैं, जिसमें आप किसी को सुन रहे हैं। अगर तो वो समझ नहीं आ रही तो मैं नहीं जानती वो कौन सी भाषा है, पर यदि उसे समझा जा सकता है, जब बोलने वालों से समझ रहा है, तो वो परमेश्वर का दान है, वो उसकी ओर से है। हालेलुया। तो एक बार ध्यान दें कि जो आप बोल रहे हैं, क्या वो आप समझ पा रहे हैं? क्या वो भेद जो आप बोल रहे हैं, क्या आपको वो समझ लग रहे हैं जो आप बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपकी विश्वास की उसारी करते हैं। विश्वास की उसारी तब तक नहीं होगी जब तक आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपकी बुद्धि के पास से वे बातें नहीं जाएंगी। परमेश्वर के कलाम में लिखा जो संदेश है, जो वचन है, जैसे मैं आपके साथ पंजाबी में बात कर रही हूँ, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आप हिंदी में इसे सुन रहे हैं और आप इसे समझ पा रहे हैं, तो ये आपके फेथ को बिल्ड कर रहा है। पर अगर यही मैं इंग्लिश में यही अगर मेरी हिंदी को इंग्लिश बोलने वाला बंदा सुने, जैसे हिंदी का क तक नहीं आता, तो वो उसे समझ नहीं पाएगा। वो उसके लिए ये भाषा जो है गैर है, तो उसके फेथ की कोई उसारी नहीं हो रही। हालेलुया। तो उसके विश्वास की कोई उसारी नहीं हो रही। तो जब आप गैर भाषा को बोल रहे हो, तो क्या वे आपको समझ आ रही है? आपके विश्वास की उसारी तभी होगी जब आपको वो समझ आएंगी बातें। हालेलुया। तो पेंटिकोस्ट के दिन लोग वो समझ पाए, चेले वो समझ पाए जो वो बोल रहे थे। आप भी समझेंगे यदि आप खुदावन की आत्मा से गैर भाषाएं प्राप्त की हुई व्यक्ति हैं। पौलुस ने कहा मैं अधिक बोलता हूँ, कहता मैं अधिक भाषाएं बोलता हूँ। हालेलुया। सो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि गैर भाषाएं परमेश्वर का दिया वरदान है, परमेश्वर की ओर से है, और इंसान के लिए परमेश्वर ने ये वरदान बनाया है। पर हर वरदान की जांच करना, उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पौलुस ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल वचनों में इसे लिखा है, इसे बताया है, इसे समझाया है। तो हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम इन बातों को समझेंगे तो ही हम इन बातों से कुछ लाभ पा सकेंगे। अगर हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे तो हमारे पास कोई ऐसा एक हमें बिल्ड करने का कोई कारण नहीं होगा कि हम मजबूत हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप गैर भाषाएं बोलते हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे, तो आपको प्रार्थनाएं करनी है। आपको उन भाषाओं में बोलना है जो आपको आती हैं, कि आपका विश्वास मजबूत हो सके। आप गैर भाषाओं को बोलना ना छोड़ें। बट अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उन्हें थोड़ा कम करें और प्रार्थना को ज़्यादा करें कि आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं गैर भाषाएं जब बोलूं तो मुझे उसका अनुवाद भी करना सिखा, मुझे ये भी मालूम हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार तो यही लिखा है कि जो गैर भाषाएं बोलता है वो उसे समझ भी पाता है, क्योंकि अगर वो समझेगा तो ही उसका विश्वास जो है बिल्ड होगा। तो मेरा विश्वास है आप इन बातों को समझ पाए हैं, आपने इस भेद को समझा है, तो आप खुद भी इन वचनों को पढ़ें जो पूरा वचन है, क्योंकि मैंने इतना लंबा नहीं लेकर गई मैं इस बात को, तो क्योंकि मैंने उन मेन बातों को आपके सामने रखा है जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हैं, जो ज़रूरी हैं, जो समझने योग्य हैं। तो मैंने उन बातों को आपके साथ शेयर किया है।
तो एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि इसी ही वचन में, इसी ही अध्याय में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 5 लिखा, मैं चाहता हाँ, मैं पंजाबी में पढ़ूंगी इसे। मैं चाहता हाँ कि तुसी सब पराइयां बोलियां बोलो, पर इस तो वध मैं चाहता हाँ कि तुसी सब परमेश्वर के संदेश की दात प्राप्त करो, क्योंकि परमेश्वर का संदेश सुनाउण वाला पराइयां बोलियां बोलण वाले नालों महान है। ये दूजी गल है कि उत्ते कोई अनुवाद करने वाला होवे, इस राही विश्वास संगत की उसारी विच वाधा हो सके। इसलिए भरावो, जेकर मैं तुहाडे कोल पराइयां बोलियां बोलदा वां ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। सो ये इम्पॉर्टेंट है आप कुछ सीख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है आप पर प्रकाशन हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है आपको विवेक मिल रहा है, आप रब्बी संदेश को जान रहे हैं। ये आपकी लाइफ में एक पिलर है, ये आपकी लाइफ को, आपके विश्वास को मजबूत करेगा। तो ये समझने की बातें हैं, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार समझना है। पौलुस कहता है कि यदि एक बांसुरी अपने अलग अलग सुरों को ना निकाले तो सुनने वाला कैसे समझ पाएगा कि वो कौन सा राग बजा रहा है, वो कौन सा गीत है, अगर बांसुरी अलग अलग सुर ना निकाले। तो कहता है ये अगर बिगल की आवाज़ साफ नहीं है तो लड़ाई लड़ने वाला कैसे लड़ाई लड़े, क्योंकि उसे तो साफ सुनाई नहीं दिया। तो लिखा इसी प्रकार पराइयां बोलियां बोलने वाला भी व्यक्ति है जो बोल रहा है, पर उसके अगर अलग अलग राग नहीं होंगे, उसके एक सुर नहीं होगी, तो वो समझ नहीं पाएगा, और इस कारण वो उसी ही हालत में रहेगा, उसी ही विश्वास में उसका उसका विश्वास बिल्ड नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ज़रूरी क्या है? परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में उनके भेदों को जानना और उसके साथ बातें करना, उसको समझना, उससे सीखना, उससे विवेक पाना, विश्वास में मजबूत होना। तो लिखा अगर तू समझ नहीं पा रहा तो तू हवा में बातें कर रहा। तो हमें हवा में बातें नहीं करनी, हमने परमेश्वर के उन बातों को समझना है, हमने परमेश्वर के वचनों पर गौर करना है, हमने वो करना है जो दूसरे के विश्वास की उसारी करे, हमारे भी और आपके भी। हमें वो पाना है, हमने वो प्रभु से पाना है कि हम दूसरे के लिए बरकत का कारण बने, हम रूहें बचाने का कारण बने। हालेलुया। तो संदेश देने वाला पौलुस कहता महान है, क्योंकि जब वो संदेश देता है तो लोग उसे समझ पाते हैं और उनके विश्वास के सारी होते हैं। तो आपने गैर भाषाएं बोलनी है, आपने प्रभु से ये भी मांगना है कि प्रभु इनका अनुवाद करने की भी बुद्धि मुझे दे, या मुझे एक अनुवादक दे जो मेरी बातों को दूसरों को समझा सके। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, प्रभु आपको और बढ़ाए, आपके विश्वास की उसारी करे, और प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। आमीन।